हेलो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एमएल सैनी, नर्सिंग ऑफिसर, आपका कैरियर गाइडर, आपका ऑनलाइन यूट्यूब टीचर। दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपके स्किल टेस्ट के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं 5-7 दिन से, जब से पटना एम्स का आंसर की आया है या फिर नागपुर एम्स का आंसर की आया है या फिर जैसे जिपमर का रिजल्ट आया, उसके बाद से लेकर अब तक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के डायरेक्टली मैसेज आए हैं। मैंने यूट्यूब पर भी जितनी मेरी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कंटिन्यू, वहां पर भी स्टूडेंट्स के कमेंट देख रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट है जो स्किल टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि सर स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, स्किल टेस्ट के बारे में वीडियो बनाई है। तो आज मैंने उन चीजों को, उन सभी स्टूडेंट्स क्या जो कमेंट्स को कंसल्ट करके आज ही आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है, स्किल टेस्ट का क्या वेटेज रहता है, स्किल टेस्ट वैसे क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, और स्किल टेस्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए। ये सब चीजें अपन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ गाइड करूंगा, क्योंकि पढ़ा पाना सभी टॉपिक्स में जितने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं मेरे अकॉर्डिंग टू जो स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो उन सभी टॉपिक्स को पढ़ा पाना अभी बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग मुश्किल है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सब टॉपिक्स को 10 से 12, 15, 20 टॉपिक इनको मैं क्लियर करवा सकूं। ठीक है, पहली बात तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको स्किल टेस्ट में क्या पढ़ना है आपको, और इतना विश्वास दिलाता हूं आपको, स्किल टेस्ट के लिए इतना विश्वास दिलाता हूं 90% कि जितना मैं आपको मटेरियल बताऊंगा उस मटेरियल से बाहर स्किल टेस्ट में नहीं पूछा जाएगा। रियल में अगर आपके रिक्रूटमेंट में फेयरनेस होगी, आपके स्किल टेस्ट में अगर फेयरनेस होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, तो जो मैटर, जो टॉपिक्स में बताऊंगा, इन टॉपिक से बाहर 99% बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे स्किल टेस्ट में जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो आपके लिए वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इससे पहले वीडियो जो इंपॉर्टेंट थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो बीच में स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज आप मान लीजिए आपने पटना, नागपुर या जिपमर एग्जाम नहीं दिया, आपको कोई जरूरत नहीं कि मेरे को स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं है, बट इन फ्यूचर, क्योंकि अभी आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बने हो, इन फ्यूचर आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं, तो हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में है जो स्किल टेस्ट के बारे में पूछा जाए, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब बात करता हूँ स्किल टेस्ट के मटेरियल की। बात करते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कौन कौन से टॉपिक्स है जो उसमें पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिए स्किल टेस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं भी 90% ऐसा होता है कि आपने अब तक क्या किया, कहां पर जॉब कर रहे थे। पहला क्वेश्चन यही होता है सभी एग्जामिनर्स का। 90% मैंने भी एक दो जिपमर का स्किल टेस्ट दिया, या फिर उसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट्स जो या मेरे फ्रेंड लोग जो स्किल टेस्ट देकर क्वालिफाई होकर आज जॉब कर रहे हैं, मैंने उनका भी रेफरेंस लिया, उनसे भी कॉल करके पूछा कि आपको स्किल टेस्ट में क्या पूछा। मैंने 10-12 स्टूडेंट से, 10-12 मेरे दोस्तों से जो मेरे साथ वाले थे, मेरे से सीनियर लोग थे, सीनियर से भी मैंने इस बारे में पूछा कि स्किल टेस्ट में क्या पूछा जाता है। उन सबका व्यू से मैंने कंक्लूजन निकालकर आपके सामने सबसे पहला व्यू जो फर्स्ट ऑफ टॉकिंग फर्स्ट ऑफ टॉपिक की अपन बात करें स्किल टेस्ट में, तो यही होता है, एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि अब तक कहां पर जॉब कर रहे थे, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे थे। ठीक है, पहला सवाल ये हो गया। उसके बाद में बारी आती है आपकी, आप जवाब देते हो कि मैं कहां पर या जॉब नहीं कर रहा हूं। पहला जवाब आपका ये हो सकता है। दूसरा जवाब ये हो सकता है ओटी में। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है आईसीयू में। चौथा क्या हो सकता है आपका इमरजेंसी में। 3-4 टॉपिक आप यही बताओगे। ठीक है, अब एग्जामिनर का सेकंड सवाल यही होगा आपसे, मान लीजिए आपने बता दिया मैं इमरजेंसी में काम कर रहा हूं, कैजुअलिटी मेरी ड्यूटी है, तो अब एग्जामिनर का आपसे सवाल होगा, मान लीजिए आपके पास में कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आया है, तो आप क्या करोगे। डेफिनेटली यही सवाल होगा। मैं सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की बात नहीं कर रहा, दूसरा टॉपिक भी पूछ सकता है, दूसरा डिजीज से रिलेटेड। मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया है जिसके स्वेटिंग सा हो रहा है, ब्रीथलेसनेस भी कह सकते हैं, स्वेटिंग प्लस हंगर हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे।
मान लीजिए चलो ये तो सिम्टम अपन को हाइपोग्लाइसीमिया के लग रहे हैं, बट एग्जामिनर आपसे यही पूछ लेता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया है, उसको आप क्या फर्दर ट्रीटमेंट दोगे, एज ए नर्स क्या करोगे, या डॉक्टर से क्या एंटिसिपेट करोगे कि डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा। ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा तीसरा, मान लीजिए आपके पास पेशेंट है जिसका बीपी 180 100 है, आप क्या एंटिसिपेट करोगे कि डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा, या फिर आपको नर्सिंग केयर क्या देनी है। तो ये जो 4-5 जो डिजीज है मोस्टली, जो ऐसे तो बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशन होती है, बट एक तरह से कैजुअलिटी, अब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ जा सकता है कि आपकी इमरजेंसी ड्यूटी है, एक साथ 15 पेशेंट कैजुअलिटी आई, मास कैजुअलिटी जिसको बोलते हैं, मास कैजुअलिटी जिसको बोलते हैं कि एक साथ 25-30 पेशेंट, मान लीजिए कार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक कार और एक ट्रक के भिड़ंत हो गई और 25 से 30 जो विक्टिम आपके पास एकदम सडनली कैजुअलिटी में आ जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप कैसे मैनेज करोगे अपने आप को, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो हो गए चलो आपके डिपार्टमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया बाय द वे, मान लीजिए कि आप कहां पर काम कर रहे हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पहले माइंड में ये सोच लेना है कि अपन को अगर एग्जामिनर पूछे ऐसा क्वेश्चन अपन से करे तो अपन को कौन सा डिपार्टमेंट बताना है, और आपको वही डिपार्टमेंट बताना, चाहे आप आईसीयू में काम कर रहे हो, लेकिन आपको वही डिपार्टमेंट बताना जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो। मान लीजिए आप आईसीयू में काम कर रहे हो और आपको ओटी की नॉलेज अच्छी है, या आप ओटी में काम कर रहे हो और आपको आईसीयू की नॉलेज अच्छी है, तो आप वहां पर थोड़ा सा इंशायरी मत करना, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो, जिसमें आप एफिशिएंसी रखते हो, स्पेशलिटी रखते हो, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको अच्छी नॉलेज हो, वही आप वहां पर बताना कि मैं, वो पूछे कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हो, तो बोलिए कि मैं आईसीयू में काम कर रहा हूँ, या फिर जनरल वार्ड में काम कर रहा हूँ, मेडिसिन वार्ड में काम कर रहा हूँ, या फिर सर्जरी वार्ड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, वही चीज आपको बतानी है। इसके बाद में दूसरी चीज है, ये चीज होगी आपके ऊपर डिपेंड करती है, जो आपसे पूछ लिया मान लीजिए एग्जामिनर, तो ऐसा आपको जवाब देना है। इसके अलावा और क्या चीजें पूछी जा सकती है, इसके अलावा देखिए स्किल टेस्ट में मेनली फोकस होता है आईसीयू ओटीज पर, आईसीयू प्रोटोकॉल्स पूछे जा सकते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है कि आप आईसीयू में क्या सेटअप होता है, कितने पेशेंट रखे जा सकते हैं, कौन कौन से पेशेंट होते हैं, कितने वेंटिलेटर होते हैं, या कौन से पेशेंट को आप वेंटिलेटर पर लेते हो, या आईसीयू में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर ड्यूटी कर रहे हो, सडनली कोई पेशेंट का बीपी फॉल हो गया या शुगर फॉल हो गया, आप क्या करोगे। कोई आईसीडी का ड्रेनेज का पेशेंट है, ड्रेनेज रिमूव हो गया, डिस्टर्ब हो गया, आप उस केस में क्या करोगे। या फिर ऐसे मान लीजिए एक पेशेंट आपसे ओटी से पेशेंट आ रहा है डायरेक्ट आपके आईसीयू में, तो आप क्या उसको करोगे, उसको टीच करोगे, कैसे रिसीव करोगे। ठीक है, आईसीयू में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो जनरली रखे जाते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और कैसे आईसीयू को डिसइंफेक्टेंट किया जाता है टर्मिनली और कंकरेंट, उनके बारे में पूछा सकता है। कौन सा सॉल्यूशन यूज लिया जाता है, कौन से एरिया में, आईसीयू के इनसाइड वाले एरिया में कौन सा सॉल्यूशन यूज लिया जाता है, उसके गैलरी में आईसीयू का जो बाथरूम वगैरह होता है वहां पर कौन सा सॉल्यूशन यूज लिया जाता है, कितने कंसेंट्रेट का सॉल्यूशन यूज किया जाता है, आउटसाइड एरिया विजिटर्स एरिया में कितने % सॉल्यूशन के एरिया से डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। ये सब प्रोटोकॉल्स है, दिस इज द आईसीयू प्रोटोकॉल्स है। सो इसके बाद ओटी प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछे जा सकते हैं, वही सेम चीज होती है। ओटी प्रोटोकॉल्स कितनी कौन सी टेबल्स होती है, मेजर माइनर, कितना असिस्टेंट, जो ओटी टीम में कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, असिस्टेंट डॉक्टर, नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, स्क्रबिंग नर्स, उनके अलावा भी जो हेल्थ टीम के मेंबर्स हैं उनके बारे में कि कितने मेंबर्स या कौन कौन से मेंबर शामिल होते हैं। प्लस इसके साथ ही है जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है ओटी से रिलेटेड। जनरली मान लीजिए अगर आपने ओटी का बता दिया कि मैं ओटी में काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने कौन सा केस असिस्ट करवाया। अब मान लीजिए आपने बता दिया कि मैंने हर्नियोग्राफी करवाया, मैंने हिस्टेक्टमी करवाया, तो हिस्टेक्टमी से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाएगी आपसे, कौन सी पोजीशन देते हैं हिस्टेक्टमी में, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज करते हैं, कितने वीक पर या कितने ओटी में काम कर रहे हो, ओटी से पहले कंसेंट के बारे में पूछा जा सकता है। सीटोसा जो आपको मैंने बताया था, सीटोसा जो सर्जिकल चेकलिस्ट होती है, अगर आपने ओटी बताया होगा तो डेफिनेटली आपसे सर्जिकल चेकलिस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, इसके बारे में आपको वीडियो देखनी है तो आप साइन इन, साइन टाइम आउट, साइन आउट, वो जो मेरा इसमें मिशन नर्सिंग क्लासेस पर आप सर्च करके ये वीडियो देख सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है। दिल्ली हमसे भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको एक ट्रिक से याद करवाया था, ये तो सीटोसा, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, टाइम इन नहीं होता इसमें, ये दिल्ली हमसे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसके साथ में आईसीयू ओटी प्रोटोकॉल्स हो गए। अब जो ये चीजें मैं बोर्ड पे तो करवा नहीं सकता, मैंने आपको पहले बता दिया, टाइम बहुत कम है, आपको ही पढ़नी है, बट डोंट वरी रहिए, आगे मैं आपको एक और गुड न्यूज दूंगा। इसके साथ ही निडलिस्टिक इंजरी के बारे में, निडलिस्टिक इंजरी के प्रोटोकॉल्स पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। मर्करी स्पाइस इंजरी सॉरी मर्करी स्पाइस मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल से वो पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए आपका ब्लड इंस्ट्रूमेंट है वो क्रेश हो गया, ब्लड इंस्ट्रूमेंट में जो पारा होता है वो मर्करी वही होता है, तो मर्करी स्पाइस वो गिर गया, उसको आप कैसे कलेक्ट करोगे, क्या मैनेजमेंट, क्या प्रोटोकॉल्स उसके बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो आपके सीजर प्रोटोकॉल्स पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए किसी पेशेंट को सीजर आ रहा है, सीजर के दौरान, बाद में या पहले आपको क्या करना है। इसके अलावा BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। बायोमेडिकल मैनेजमेंट का तो आपको, वैसे आप रेगुलर तैयारी कर रहे हो और आपने अगर रिटर्न एग्जाम फाइट कर लिया तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें तो पता होगी, बट आपको मुझे पता अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स पता नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स ही स्किल टेस्ट में पूछा जाता है। अगर आपने कुछ भी थोड़ी देखो, रफली सबको पता होता है आईसीयू में क्या होता है क्या नहीं होता, ओटी में क्या होता है क्या नहीं होता, रफली एवरीवन नाउ, सब स्टूडेंट जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल्स क्या है वो बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं, और स्किल टेस्ट में प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, ये आपको समझना ये बात। इसके बाद में जनरल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, आईसीयू का इंस्ट्रूमेंट पूछा जा सकता है, जैसे कार्डियक मॉनिटर मान लीजिए, जैसे कि वेंटिलेटर के बारे में मान लीजिए, इन्फ्यूजन पंप के बारे में, स्पेशली इन्फ्यूजन पंप और कार्डियक मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, थर्मोमीटर, ये 4 5 8 10 इंस्ट्रूमेंट तो ऐसे हैं जिनके बारे में पूछा जाने के चांसेस ज्यादा है। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रूमेंट की अपन जैसे कि बात करें, जैसे कि चिकल पोस्ट से मान लिया, थंब पोस्ट से मान लिया, आर्टरी पोस्ट से, नीडल होल्डर, थंब पोस्ट से के साथ जो इसके अलावा है जो ना, ये जो बेसिकली किडनी ट्रेज हुई, इनके बारे में जो पूछा जा सकता है। इसके साथ में आपसे और मेजर थिंग्स है वो हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल्स, हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल्स ऑफ डब्ल्यूएचओ के हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल्स पूछे जा सकते हैं, आपसे मैनुअली हैंड वॉशिंग करवाया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हैंड वॉशिंग का जो कई सारे वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है इसलिए मैं डाल नहीं पाऊंगा, हालांकि अकॉर्डिंग टू टाइम इन फ्यूचर आपके लिए सब चीजें क्लियर करवाऊंगा, लेकिन अभी करवा पाना बहुत मुश्किल है। तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके पूरी स्टेप बाय स्टेप हैंड वॉशिंग कैसे करते हैं वो चीज जरूर देख लेना, आपसे करवाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ प्रोटोकॉल्स, हाउ टू डू हैंड वॉश विथ हैंड रब एंड विथ सोप एंड वाटर। ठीक है। इसके बाद में एम्बू बैग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, एम्बू बैग को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो ये चीज भी आपको एम्बू बैग भी काफी जो इम्पोर्टेंस रखता है इसमें। इसके साथ में आपका हो गया ट्रे, ट्रे जैसे माउथ वॉश की ट्रे बनवाई जा सकती है आपसे, मैनुअली माउथ वॉश की, या फिर टीपीआर ट्रे, टेम्परेचर, जो पल्स रेट, रेस्पिरेशन, इनकी जो ट्रे होती है, टीपीआर ट्रे, माउथ वॉश ट्रे, और ट्रेकेओस्टमी ट्रे के बारे में पूछा जा सकता है, इंटूबेशन ट्रे के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके साथ ही ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो ये साथ में जो कुछ डिवाइसेज है, जैसे मान लीजिए ईटी ट्यूब के बारे में पूछा जा सकता है, कितने नंबर की क्या यूज वगैरह लेते हैं। अगर आपने कैजुअलिटी बता दिया तो डेफिनेटली आपसे ईटी ट्यूब के बारे में पूछा, लेरिंगोस्कोप के बारे में पूछा जा सकता है, कैनुलाज के बारे में पूछा जा सकता है, कितने नंबर का कैनुला किसके यूज लिया जाता है। ठीक है। आईवी सेट के बारे में, कितने टाइम पर इसको रिमूव करते हैं, जो डिस्कार्ड करना चाहिए, आईवी फ्लूइड को कितने टाइम तक मैक्सिमम रख सकते हैं, कितने टाइम बाद इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में राइस ट्यूब के बारे में, इसके कलर कोडिंग के बारे में पूछा जा सकता है, साथ ही फोली कैथेटर प्लस इसके कलर कोडिंग के बारे में पूछा जा सकता है, सक्शन कैथेटर उनके कलर कोडिंग के बारे में पूछा जा सकता है, ओरोफेरिंजियल एयरवे यानी कि गूगल एयरवे के बारे में पूछा जा सकता है, बुज्जी, बुज्जी जिसको आप जानते होंगे, एयर वायर लाइक जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन एयरवे असिस्टेड कैथेटर भी बोलते हैं, जिसको इंटूबेशन और एक्सटूबेशन प्रोसेस के टाइम पर यूज किया जाता है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में है जो आपसे गाउनिंग, डोनिंग एंड ये इनके बारे में पूछा जा सकता है, गाउनिंग, गाउन कैसे पहना जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है। ठीक है। या जैसे कि आप ओटी असिस्ट करवा कर आ रहे हो तो उसके बाद में सबसे पहले आपको कौन सा जो पीपी रिमूव करना चाहिए, या जाते हो सबसे पहले कौन सा पहनना चाहिए, सबसे लास्ट में कौन सा पहनना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप पूछा जा सकता है। इसके साथ ही आपसे जो ड्रग कैलकुलेशन भी करवाया जा सकता है, सो यू हैव टू मस्ट नाउ अबाउट ड्रग कैलकुलेशन, हाउ टू ड्रग कैलकुलेट, हाउ टू एडमिनिस्टर ड्रग, हाउ टू मेजर ड्रग्स, so you have to should be learn drug calculation. This is the important point of the skill test. ठीक है। तो स्किल टेस्ट में आपको ड्रग कैलकुलेट भी करवाई जा सकती है। एज ए नर्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि इतना एमजी का ड्रग्स है, इतने में डिजोल्व करना है, कितना आपको कितना एडमिनिस्टर करोगे। ठीक है। ये जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया, मैं वादा करता हूं आपसे, इसके साथ एक टॉपिक और गया ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास पूरा स्किल टेस्ट मटेरियल तैयार हो चुका है, यहां पर बोर्ड पर करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, समय इतना नहीं है अभी,
इतने एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए मैं नहीं करवा पाया। तो मेरे पास ये सब स्किल टेस्ट मटेरियल पूरा प्रिपेयर्ड है एज ए प्रोटोकॉल्स, नो डाउट पूरा एक पीडीएफ में एक उसमें मैं आपको दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट जो पटना, नागपुर, जिपमर या किसी भी एग्जाम में जहां स्किल टेस्ट होता है, आप अगर स्किल्ड क्वालिफाइड हो रहे हो या आपके पटना एम्स में अबव 140 145 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। और या नागपुर में आपके +50 नंबर आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आप स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। जिपमर की बात करें, जिपमर का रिजल्ट आ ही गया है जिन जिनको बुलाया है। तो एक और बता दूं, अगर आपके मान लीजिए रिटर्न एग्जाम में आपकी रैंक A1 to 10 में अंडर 10 में आपकी रैंक है, ठीक है, अगर आपने स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो आप बाहर हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना। और 150वीं रैंक वाला ने अगर मान लीजिए 50 सीट है और 150वीं रैंक वाले ने अगर स्किल टेस्ट फाइट कर लिया तो वो आपकी जगह ले लेगा। दिस इज द 3 गुना पास किया ना स्टूडेंट को, तो आपको स्किल टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, रिक्वेस्ट तो क्या, आपके खुद के ऊपर चॉइस है। अगर आप स्किल टेस्ट मटेरियल लेना चाहते हैं तो आपको हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमारे को मैसेज करिए, हाय मिशन हाई, आपका नाम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर और आपका सिटी, ये 4 थिंग्स आप हमारे को मैसेज करिए और आई वांट स्किल टेस्ट मटेरियल। जैसे ही हम फ्री होंगे आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको स्किल टेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे मिनिमम अफोर्डेबल फीस में, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट विलिंग हो, इंटरेस्टेड हो स्किल टेस्ट मटेरियल के लिए, सब कुछ प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने तैयार किया है, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आपके एग्जाम्स के लिए, आपके स्किल टेस्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। और आने वाले एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है डियर। मैं आपका दोस्त, आपका कैरियर गाइडर ML सैनी, नर्सिंग ऑफिसर।